हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। गाइस, आप लोगों से कुछ बातें करनी है मुझे, ठीक है? एक सेकेंड, पहले मैं ये हटा दूँ। सो गाइस, अभी जस्ट मैं शावर लेके आई और मैंने ना कल ही कुछ चीज़ें देखी थी, ठीक है? कमेंट्स देखी थी और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मेरे आईडी पे आ रही है, मम्मी की आईडी पे भी कमेंट जा रही है और कुछ कुछ आईडीज़ ऐसी हैं जो मेरे पे आके इतनी अच्छे, मैं उन कमेंट्स का भी स्क्रीनशॉट रखी हूँ, ज़रूरत पड़ने पे लगा दूँगी। मेरे आईडी पे आके मुझे कुछ और बोल रहे हैं, प्रिंस की आईडी पे जाके कुछ और ही बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं तुम अपनी मर्जी से करो, तुमको ऐसा बना देगा तुम्हारा घर वाला। मुझे आके बोल रहे हैं देखो तुम्हारा बाबू क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैं यही बोलूँगी भाई, सेम आईडी वाले तो ये चीज़ें करना बंद करो। जो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं उनका समझ में आता है कि चलो हमारे लिए ये सोच रहे हैं, गलत को गलत, सही को सही, उनके लिए गलत को गलत, सही को सही को बोल रहे हैं। वहाँ जाके तुम उनके लिए सही बोल रहे हो, यहाँ आके हमारे लिए सही बोल रहे हो और हम लोगों के ही उसमें बोल रहे हो, मतलब कि तुम्हारे घर वाले ऐसे कर देंगे, फिर मुझे आके तुम्हारे मायके वाले। तो ऐसे चीज़ें करना बंद कीजिए प्लीज़। देश दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतना अगर आपके पास खाली वक्त है तो थोड़ा सा जाइए, गैस सिलेंडर ढूंढिए, अपने घर में स्टॉक भरिए। अगर इतना फालतू का वक्त है आपके पास, फ्यूचर में क्या हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा लेटर लिखिए, सुझाव दीजिए प्रधानमंत्री को। इतना ही अगर सुझाव देने का आपको शौक है तो ठीक है, क्योंकि भाई हम तो नहीं जा रहे हैं फालतू में इधर उधर सुझाव देने। ये सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों के लिए है जो कि एक ही आईडी से उधर भी कमेंट कर रहे, इधर भी कमेंट कर रहे। याद रखना, परिवार कभी भी एक ही रहेगा और ये आप लोगों ने वक्त वक्त पे देखा है। चाहे आप भी अपने भाई से कितना भी लड़ लो, बहन से कितना भी लड़ लो, माँ बाप से कितना भी बोल लो, लेकिन एंड में आप खड़े रहोगे अपने ही परिवार के लिए। दूसरा कोई आके आपके मुंह पे बोल दे, आपके माँ बाप, आपके भाई, आपके बहन को, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सुन पा रहे हो। चाहे लाख कोई भी चीज़ हो, आप अपने परिवार को अकेले में समझाओ, लेकिन दुनिया के आगे अपने परिवार को कभी इतना नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि देखो, चाहे आज प्रिंस को ये लग रहा है कि मेरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, कभी मुझे लगा हो, कभी मेरे भैया को लगा हो। ये लाइफ है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है? तो चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहती हैं। अगर आज सुख है तो कल दुख भी होगा, दुख है आज तो इससे भी ज़्यादा सुख होगा, ठीक है? तो चीज़ें हमेशा न्यूट्रल सेम नहीं रहती हैं। कभी किसी को कोई चीज़ खुशी लगता है, कोई चीज़ दुख लगता है किसी चीज़ का। कभी किसी को कोई चीज़ कर दो तो अच्छा लगता है, उस आगे वाले को ना करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है? तो आज अगर प्रिंस बोल रहा है और उसमें जाके आप लोग कमेंट कर रहे हो कि हाँ हाँ तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुम्हारे घर वाले ऐसे, तुम, मतलब मैंने देखा है ज़्यादातर, मेरे लिए तो बहुत कम आया है, लेकिन भाभी और मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या मिल रहा है। एट द एंड प्रिंस की भाभी रहेंगी, प्रिंस की माँ रहेंगी। माँ के लिए उनका बेटा बेटा रहेगा और भाभी के लिए उनका देवर देवर रहेगा, ठीक है? कभी भी आप लोग भी देखे हो इतिहास में भी, जब भाभी को ज़रूरत पड़ी थी ना तो प्रिंस ही उठ के गया था। और जब प्रिंस को ज़रूरत पड़ रही, कल को रंजना को कोई भी चीज़ हो रहा है, वहाँ मनीषा भाभी हैं तो मनीषा भाभी ही करेंगी, मम्मी ही करेंगी। आप लोग नहीं आओगे फ़ोन के अंदर घुस के। तो प्लीज़, अगर चीज़ों को आप ठीक नहीं कर सकते हो तो ख़राब मत किया करो। ओके, मैं एक कमेंट यहाँ अटैच कर दूँगी जिसमें बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो तो उसमें आपकी बेटी आए। क्यों ज़रूरी नहीं है? ये वही इंसान बोल सकता है जिसके घर में उसकी, मतलब बोल दूंगी तो बुरा लगेगा, लेकिन एक कौड़ी की इज्जत नहीं है। जिसके घर वाले उसको कभी भूल के भी नहीं पूछते होंगे, वही इंसान ऐसे बोलता होगा। वरना जिसके घर वाले पूछते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप से अटैच है, उनको पता है, खुद फील होता है कि यार मैं अपने माँ बाप के इस चीज़ में रहूं, अपने भाई के इस चीज़ में रहूं। और आपको लग रहा है ये मेरे घर का ये कोई मामूली चीज़ है कि गोद भराई हो या बच्चे से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको लग रहा है ये मामूली है? नहीं, वर्षों हम लोग वेट किए हैं इन सब चीज़ों का और बहुत ताने सुने हैं, ठीक है? मेरे लिए बुआ बनना, आपको पता है, मैं अपने, मतलब मैं सच बोलूँ, मैं कंसीव कर ली थी नेचुरली। मैंने कहीं दुआ, कहीं कुछ नहीं मांगा था, मन्नत वन्नत कुछ नहीं मांगी थी, ठीक है? लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा प्राचित हो गया था, मैंने हर जगह
सिर्फ यही बोला था। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है, कोई ब्रांड का कॉल था। हाँ, तो मैं बोल रही थी मैंने ना अपने बच्चों के लिए मतलब कि हे भगवान मुझे बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, नहीं मांगना पड़ा, क्योंकि शादी के 6-7 महीने बाद मैंने कंसीव किया था, तो नेचुरली मुझे मिल गया, तो मैंने मांगा नहीं। लेकिन अपने बुआ बनने के लिए ना मैंने बहुत कुछ मांगा है, और वो आपको वक्त आने पे पता चलेगा। बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें मांगी हैं जो कि मैंने बोला है कि जब भी मैं बनूंगी तो मैं वो चीज़ पूरा कराऊंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको जैसे जैसे समय आएगा तो वो हो जाएगा। और ये जो बच्चा आ रहा है ना, ये सिर्फ प्रिंस या रंजना का बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा। जैसे सिर्फ लड्डू और आद्या मेरे बच्चे नहीं है, मेरे मम्मी पापा के नात नतकुर है, मेरे ससुर जी के भी पोता पोती है, और मेरे बड़े भैया के भी, मतलब जैसे जो मेरे जेठ जी हैं उनके भी कुछ लगते हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं। तो ये जो बच्चा आता है ना, वो सिर्फ हमारा नहीं होता कि मेरा है, नहीं, ये पूरे परिवार का होता है। और प्रिंस का बच्चा सिर्फ प्रिंस का बच्चा नहीं है, हाँ वो लोग जरिया हैं, लेकिन जितनी इच्छा, जितनी रंजना और प्रिंस में तो बहुत जल्दी हो गया है कि हाँ हो रहा है। तो जितना हम लोगों को खुशी हो रही है ना कि हम लोग बुआ बनेंगे, मेरी मम्मी दादी बनेंगी, दादा बनेंगे, मेरे घर में एक बच्चे का गूंज गुजेगा, तो हम लोग उससे भी ज़्यादा मतलब खुश है कि हाँ हमारे घर में होने वाला है। लेकिन कुछ लोग, और देखो प्रिंस का भी मैं नहीं बोलूँगी कि उसको हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हर चीज़ कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, उसको कोई कोई चीज़ें बुरी लग रही होंगी इस टाइम पे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होगा कि पहली बार, भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है माँ या बाप बनना, रंजना के भी एक्सपेक्टेशन होंगे, प्रिंस के भी एक्सपेक्टेशन होंगे, और जब वो चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। तो ये चीज़ हो रहा है गोद भराई के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, तो ये चीज़ मैंने भी बोला है। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं रहूँ तो हो, और मेरे से मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा। मैं इस चीज़ का क्रेडिट रंजना को दूंगी कि रंजना, मैंने बोला था पहले 15-16 को इन लोगों का होने वाला था, तो मैंने बोला करा लो, क्योंकि आप में जिनके भी बच्चे हैं सबको पता होगा कि अभी फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। तो मैंने बोला था कि देखो मार्च के एंड तक ही मेरा पॉसिबल हो पाता है, और एक दिन के लिए जाना मेरा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं वहाँ की चीज़ों को मैनेज करते करते अपने ही घर में कुछ कबाड़ा कर लूँ, जो कि इतना अच्छे से मेरा घर चल रहा है, चाहे मेरे ससुराल से लेके वो, चाहे मेरे हस्बैंड वाइफ में, पता है इन सब चीज़ों की वजह से अगर मैं अपने हस्बैंड की बात ना सुनूँ, मेरे बच्चे का फाइनल एग्जाम है और वो भी मैं छोड़ के 1-2 दिन के लिए चली जाऊँ, 5th को, 4 को होली था, 5th से एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब आप लोग सोचो कि मेरे लिए जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, और ज़्यादा से ज़्यादा होता तो मेरे हस्बैंड और मेरी अनबन होती अगर मैं ज़िद पे अड़ती। लेकिन मेरा भी प्रायोरिटी इस टाइम पे प्राचित का एग्ज़ाम था, क्योंकि वो 1st स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी उसको जाना है दूसरे स्कूल में। रिजल्ट्स अगर बुरे होंगे, हर चीज़ बुरा होगा, तो मैं साल भर यहाँ रह के पढ़ा क्यों रही हूँ, इतने खर्चे क्यों कर रही हूँ, जब मैं एंड में उसको ख़त्म ही करने वाली हूँ। तो वो चीज़ मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। तो एक सॉल्यूशन यही था कि मेरा जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो मैं फटाफट से घर निकलूँ, मेरे हस्बैंड अकेले ही रहेंगे लेकिन मैं निकलूँ, और कुछ पीरियड जो रंजना का भी है या मेरा समर वेकेशन एज यूजुअली मैं अपना वहाँ मनाऊंगी, आगे भी फ्यूचर में कोशिश यही रहेगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है इस बार मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ, अगली बार ऐसा हो सकता है कि मैं 15 दिन के लिए जाऊँ या 1 महीने के लिए जाऊँ, तो 15-15 दिन ऐसे ऐसे रहूँ ससुराल और मायके, ठीक है। क्योंकि बच्चों को भी वहाँ लेके जाना है, मुझे भी अपने घर पे जाना है भाई, मुझे भी अपने माँ बाप के साथ अपना वक्त ज़िंदगी बिताना है। कल को जब मेरे माँ बाप ना रहे या मैं ना रहूँ, तो ऐसा ना लगे कि यार मैं अपने मम्मी पापा के साथ वक्त नहीं बिता पाई। नहीं, मुझे जब मौका मिलेगा मैं जाऊँगी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि प्रिंस रंजना को बेबी हो रहा है, उन लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर होंगी कि पहली बार हो रहा है, ठीक है। और हम लोगों का ना एक्साइटमेंट थोड़ा ऐसे है कि सब एकदम आराम से हो जाए। मैं अपना बता रही हूँ, मेरे जब डिलीवरी होने वाली थी ना, ऐसे एकदम हाथ था कि सब एकदम शांति। आप मेरे प्रेगनेंसी के वीडियोस देखना, बिल्कुल आपको आधे वीडियोस में तो पता ही नहीं चलेंगे कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। और जब मैंने रिवील भी कर दिया ना, तो उसके बाद भी मैंने प्रेगनेंसी के ऊपर कभी बात नहीं किया। हाँ, थोड़े बहुत पेन होते थे या कुछ भी होते थे, तभी भी नहीं बात किया। मैं ना नॉर्मल सांस लेने टाइम हाफ जाती थी, उसके लिए लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया। और मैं एक और बात बताऊँ, मेरी आद्या जब मेरे पेट में थी ना, इतना गंदा बद्दुआ मुझे को दिए थे कि तुम नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने मायके में हो ना, देखना तुम्हारा पेट वो हो जाएगा, देखना तुम्हारा बच्चा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब अंदर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे बद्दुआ मुझे मिले थे, लेकिन क्या हुआ, भगवान का आशीर्वाद है और सब कुछ ठीक
ठीक से हुआ, और मैंने भी सिर्फ माता रानी पे विश्वास किया कि मेरा सब कुछ अच्छे से होगा और मेरे कुल देवता के ऊपर। तो बस अभी भी यही है कि बहुत मुश्किल से ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं ना कि बहुत आराम आराम से निकले। दूसरी बात, गोद भराई की जो थी एग्जाम्स की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ, ठीक है, मैं मानती हूँ। 18 तारीख को प्रिंस बोल रहा था कि मैं 18 को करा लूँगा, या मैं मतलब इसका 26-25 को ये होने वाला है तो उससे पहले करा लूँगा। तो मैं भी सहमत थी कि ठीक है तुम करा लेना, मैं कोशिश करूँगी आने की, लेकिन अगर एग्ज़ाम हुआ तो कोई बात नहीं है, तुम करा लेना। मैंने ये कभी नहीं बोला कि मत कराना, लेकिन रंजना ने मुझे बोला दीदी आप एक ही ननद हो, आप आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं चाहती हूँ कि आप रहो तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको पता है मेरे को इससे कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ कि हाँ चलो ये इंसान मुझे इतना प्रायोरिटाइज करा रहा है। तो अगर मान लो आपकी मेरा एग्ज़ाम अगर 18 को भी होता फंक्शन और 17 को पेपर खत्म होता ना, मैं 17 के रात तक निकलती, क्योंकि वो इंसान मुझे काउंट कर रहा है। लेकिन क्योंकि डेट 24 तक का चला गया था और इसका एग्ज़ाम भी ऐसे, मैं 23 को जाऊंगी पहले से स्कूल और तब 23 को मैं निकलूंगी। आप लोगों को इतना ही बता दे रही हूँ कि 23 को है मेरी फ़्लाइट, तो मैं यहाँ से निकलूंगी और 24 को मेरे को पहुंचना था, उससे पहले मैं 23 के रात तक पहुंच जाऊंगी, बिकॉज 23 को मुझे इसके स्कूल में जाना है। एंड देन उसके बाद से मैंने टीसी के लिए अप्लाई किया है और पीटीएम भी करना है, एग्ज़ाम के पेपर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। मैं हर चीज़ हर बार अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो मुझे ये भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है। और हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं गोद भराई में रहती, मुझे ऐसा था। तो और मैंने ये भी चीज़ बोला था कि देखो 7th में अगर कराना है तो करा लो या फिर 9th में कराओ। मेरे पम्प्स थोड़े से ज़्यादा दिख रहे थे और मैंने ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, मतलब कि मेरा गोद भराई 10 तारीख को था, 13 को मेरे मंथ चेंज हो रहे थे, तो मैं 8 को आई थी सिवान, अपना घर का ये रजिस्ट्री करा के इस घर में सामान शिफ्ट किया था मैंने। 6 तारीख को मेरी ट्रेन थी, 6 से 8 में पहुंची थी और मैं 10 को कराई थी गोद भराई। बट उस गोद भराई में मैंने मतलब घर में ही कराई थी गोद भराई, एज इन बस वो शिव चर्चा टाइप का हुआ था घर में, और घर में ही करा लिया था। मैं ना कहीं गई थी ना कहीं भाग दौड़ कुछ भी नहीं किया था, बस घर में ही सब कुछ कर लिया था। तो मेरे बम्प थोड़े, क्योंकि मेरी सेकेंड डिलीवरी थी तो बम्प दिख रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो अब करा लेते हैं। लेकिन रंजना के साथ मैंने बोला कि देखो अभी बम्प भी नहीं दिख रहे हैं और 9th मंथ में ना सब कुछ अच्छा होता है, मतलब कि ये जो 1 महीना है ना वो बहुत गड़बड़ वाला होता है। तो हम लोगों को 7th के एंड तक करा लेना या 9th के स्टार्टिंग में करा लो और उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी। तो ये चीज़ें था। अब ये हो रहा है कि हमें उस टाइम सच में ये नहीं पता था कि छठ भी इसी में है, मतलब कि एग्जैक्ट उसी दिन पे पड़ेगा। अगर सुबह का भी घाट होता ना 24 को, तो हम लोग 24 को आराम से मतलब वो हो जाता। मैंने प्रिंस से बात किया, और बुआ का भी मैं समझ सकती हूँ, भाई जो निर्जल व्रत कर रहा है वो नहीं हो पाएगा, और ऊपर से मेरी मम्मी का खुद ही छठ का व्रत है। तो ये चीज़ें मुझे कब पता चली हैं, जब मैंने फ्लाइट्स की टिकट कर ली है। और अगर मुझे ये पता रहता कि नेक्स्ट मंथ में होगा तो शायद मैं 1 महीने यहाँ रह के अपने हस्बैंड के साथ, और तब मैं नेक्स्ट मंथ जाती जब गोद भराई होने वाला रहता। तो अभी मेरी टिकट हो गई है, आई डोंट नो गोद भराई का भी क्या सीन है, क्योंकि चीज़ें डिस्कस हो रही है, अभी होना नहीं होना। लेकिन ये तो है मैं जा रही हूँ और गोद भराई होगी, आप लोग निश्चिंत रहो। ये नहीं बार बार इस चीज़ पे फोकस करो आप लोग कि तुम्हारा खराब हो जाता है, या प्रिंस के दिमाग में भी लग रहा है कि यार, क्योंकि मैंने देखा है कि वो जितना एक्साइटेड रहता है, और मैंने अपने साथ भी देखा है, मैं जितना जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहती हूँ ना वो चीज़ें खराब हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि लेट इट गो, और चीज़ें बहुत स्मूथली जाती हैं, ठीक है। मैं आद्या के बर्थडे में जस्ट 2 दिन पहले, हम लोगों ने 3 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। बस ये था कि पहला बर्थडे मनाएंगे, बिकॉज प्राचित का कोविड में था। गाइस आप लोग मेरी कहानी सुनोगे, बस इतना मैं बोल रही हूँ कि मेरे किसी भी फंक्शन में जाना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, मुझे ज़रूरी लगता है। अगर घर वाले पूछे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं पूछे तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। ये नहीं कि न्यूट्रल है, नहीं पूछे तो बुरा लगता है। लेकिन हाँ, प्रिंस मेरे हर चीज़ में था, मेरी सेकेंड डिलीवरी में, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि जितना सारा चीज़ उसने किया है मैं भी रहूँ। और मैं बस इतना ही प्रे करूँगी। मैं घर जा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग कोई भी ऐसी नेगेटिविटी मत देना मुझे
क्योंकि मैं अभी निकली नहीं हूँ, गई नहीं हूँ, जाने का बस हो रहा है, तब लोगों को इतनी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता वाई दैट इज़ द प्रॉब्लम कि मैं अपने ही माँ बाप के घर जा रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि किसी पड़ोसी के घर जा रही हूँ, मामा जी के घर, मौसा जी के घर, या मेरे भाइयों के, जैसे अम्बाला में जाके 1 महीने रह रही हूँ, नहीं, मैं अपने माँ बाप के पास रह रही हूँ। इसमें लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जैसे कि भैया भाभी और सबका घर है वैसे ही मेरा भी घर है। और अब तो ऐसा लग रहा है ना कि अब इतनी खुशी लग रही है मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अब आप लोग क्या बोल रहे हो, बिकॉज रंजना मुझे चाहती है कि मैं वहाँ पे रहूँ, ठीक है। देयर वॉज टाइम कि जब मैं जाऊँ तो उन लोगों का प्लान अलग होता था निकलने का, और मैं अभी मनीषा भाभी भी वेट कर रही है कि हाँ पूजा दीदी आए, मज़ा आएगा। तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि मैं भी घर पे जाऊँ, ठीक है। और मतलब हर चीज़ें सब अच्छे अच्छे से हो जाए, जो भी चीज़ें हों भगवान करे सब कुछ बहुत अच्छे से हो। आप लोग बस अगर कुछ दे सकते हो, ठीक है। रंजना का मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज प्रेगनेंसी में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। अगर प्रिंस, जैसे बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि प्रिंस अगर आके बोल रहा है तो रंजना क्यों मतलब वहाँ पे बैठ रही है, तो भाई उसको इन सब चीज़ों पे वो उसको भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर पति कुछ बोल रहा है, पत्नी उस चीज़ से अग्री नहीं करेगी, मैं ये बोलूँगी कि हाँ उसको आपस में जब नॉर्मल हो तो बात कर लेना चाहिए कि ये चीज़ें ऑन कैमरा नहीं करो। लेकिन उसका भी हो सकता है कि उसके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, बिकॉज मूड स्विंग्स होते हैं, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कभी आपको लगेगा ये सही है, कभी लगेगा ये सही नहीं है, और प्रेगनेंसी के बाद उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, अब से लेके चाहे प्रिंस हो, रंजना हो, या फैमिली के कोई भी मेम्बर हो, आप लोग खूब सारा प्यार दो, ब्लेसिंग्स दो कि पूरी फैमिली एक साथ रहे, और प्रिंस का हर चीज़ अच्छे से हो जाए भाई, क्योंकि जितना उसके लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना मुन्नी जो भी आएगा। तो आप लोग बस यही ब्लेस करो कि रंजना हेल्दी रहे, बेबी आने वाला हेल्दी रहे। और फैमिली में तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ कुछ होते रहता है, लेकिन टच वुड अभी फैमिली में सब कुछ अच्छा है। तो मैं यही बोलूँगी कि सब लोग प्लीज़ अपना अपना ब्लेसिंग्स दो, ये लेके आया, वो लेके आया, इस पे आप लोग भी मत वो करो, ठीक है। आप लोग जितना हाईलाइट करोगे इन सब चीज़ों को, चीज़ें और हाईलाइट होते जाएंगी। तो बस इतना ही बोलूँगी, आप लोग प्यार दो। एंड हाँ, मैं जाने वाली हूँ मायके, तो आपको बहुत सारे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मेरे को कोई काम वाम नहीं है, वीडियोज़ है एंड बाकी का जो भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मैं इस बार सोच के जा रही हूँ कि मैं रंजना के लिए कुछ कुछ चीज़ें अच्छे से बनाऊँगी, बिकॉज हमारे वहाँ पे क्या होता है ना कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होता है तो उसको अच्छे से खिलाना चाहिए। एक सेकेंड गाइज, चलिए गाइज, इन्हीं कुछ बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। आज मैंने पहना बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे देख सकते हो आप ड्रेस, जो कि मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी पिक लगा देने के लिए। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे नीचे ना लिंक दिख रहा होगा, उससे आप लोग बाय कर सकते हैं। बाय बाय गाइस, मेरी बातें अगर समझ आई हो तो थैंक यू, नहीं समझ में आई होगी तो शायद मैं ही बोलने में गलती कर दी होंगी, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। एंड बाय बाय, टेक केयर गाइस।